नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। 4-5 दिन क्लासें रेगुलर नहीं बनी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ कारणवश क्लासें नहीं बन पाई, लेकिन आज से कोशिश करूँगा रेगुलर क्लासें बनी रहे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जनजातीय आंदोलन, और इससे पहले किसान आंदोलन पढ़े थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए, और हम पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम अकॉर्डिंग। जो भी अपने एग्जाम में आने के लायक हो वो चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन का अर्थ है प्रजा द्वारा बनाए गए मंडल, यानी जनता द्वारा जो भी मंडल बनाए गए, ये समूह बनाए गए। प्रजा हुई, जनता प्रजा हुई, और उन्होंने जो समूह बनाया वो मंडल हुआ, तो उन्हें क्या कहा गया? प्रजा मंडल। क्या कारण था प्रजामंडल बनाने का? तो रियासतों में कुशासन जो बढ़ गया था उसे, और उद्देश्य क्या था? तो उत्तरदायी सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, यानी कुल मिला के लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही थी। प्रजामंडल की शुरुआत राजपूताना मध्य भारत सभा के तहत हुई सभा में, और राजस्थान सेवा संघ और परिषद था इसमें, अखिल भारतीय लोक देशी राज्य लोक परिषद, और इनका अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन। प्रजामंडल की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापना हुई थी उसकी 1918 में। कहाँ पर? चांदनी चौक दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? चांदनी चौक दिल्ली में। जिसके संस्थापक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी और जमनालाल बजाज, ये इनके संस्थापक हैं राजपूताना मध्य भारत सभा के। उद्देश्य क्या था इसका? तो रियासतों की जनता में जन जागृति लाना, यानी रियासत जैसे एक मेवाड़ रियासत थी, जैसे मारवाड़ रियासत थी, उन रियासतों में जनता में जागृति लाना और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। राजस्थान में अधिवेशन कब हुआ? तो 1920 में। कहाँ पर? तो अजमेर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे। कौन थे? जमनालाल बजाज। राजस्थान सेवा संघ स्थापना हुई थी इसकी 1919 में। कहाँ पर? तो वर्धा महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन थे इसके? तो विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बाराहट। आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज ने दिया था, यानी पैसों का सहयोग। उद्देश्य क्या था? तो जनता में राजनीतिक चेतना लाना, जनता व जागीरदारों के मध्य मधुर संबंध बनाना, ये राजस्थान सेवा संघ का था उद्देश्य था। समाचार पत्र था राजस्थान केसरी, ये वर्धा से चलाया गया था। कब? 1920 में। कहाँ से? तो वर्धा से भी बताया। राजस्थान में स्थानांतरण हुआ इसका 1920 में। कहाँ पर लाए गए? तो अजमेर में। किसका? राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण हो गया। कहाँ पर? राजस्थान में। नवीन राजस्थान ये पत्रिका है, वही पत्रिका जो राजस्थान केसरी के नाम से चलता था। उसे राजस्थान में आने के बाद 1921 में अजमेर में नवीन राजस्थान से नाम दिया गया, जिसके संस्थापक यानी संपादक रामनारायण चौधरी थे। इसके बाद तरुण राजस्थान कर दिया गया। कब? 1923 में। ये भी अजमेर में ही, और इसके संपादक थे डॉक्टर जय नारायण व्यास। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद स्थापना हुई थी उसकी 1927 में। कहाँ पर? मुंबई में। अध्यक्षता किसने की थी? दीवान रामचंद्र राव ने। राजस्थान में अधिवेशन कब हुआ? तो 1931 में। कहाँ पर? अजमेर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रामनारायण चौधरी। कौन थे? रामनारायण चौधरी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। कहाँ पर? हरिपुरा। कहाँ पर है? तो गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। और उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस देशी रियासतों में प्रजामंडल का समर्थन करेगी। ये कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि कांग्रेस है वो देशी राज्यों में देशी प्रजामंडल जो भी बन रहे हैं उन रियासतों में प्रजामंडलों का सहयोग करेगी। राज्य में प्रजामंडल, पहला प्रजामंडल हुआ था जयपुर में 1931 में, स्थायी नहीं हुआ, अस्थायी था। राजस्थान राज्य का पहला राजनीतिक प्रजामंडल बोले तो मारवाड़ का प्रजामंडल 1934 का। अंतिम प्रजामंडल है झालावाड़ का 1946 का। जयपुर प्रजामंडल पढ़े तो राज्य का पहला प्रजामंडल है। जयपुर राज्य में जन जागृति व राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले थे अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 में जयपुर में हुआ था। उनका उपनाम था राजस्थान का ददीची। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारिणी समिति जयपुर में स्थापना की इन्होंने। अर्जुनलाल सेठी ने 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी अजमेर में स्थापित की, और 1908 में जैन वर्धमान पाठशाला जयपुर में। क्रांतिकारी को शिक्षा देना, यानी क्रांतिकारी जितने भी थे उनको शिक्षित करना इस विद्यालय का मेन लक्ष्य था, उद्देश्य था। अर्जुनलाल सेठी
जैन परिवार में इनका जन्म हुआ। सिद्धांत एक लो चलो रे एक लो चलो, ये इनका सिद्धांत था। कथन अर्जुनलाल सेठी ने कहा था कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। ये छोमू की जागीरदार थे, उन्होंने उनको दीवान के पद पर दिया था, यानी वर्तमान के IAS ऑफिसर के बराबर, कलेक्टर के बराबर दर्जा इनको नौकरी दी थी, लेकिन इन्होंने ठुकरा दी नौकरी अर्जुनलाल सेठी ने। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 1941 को हुई थी। अजमेर में दफना दिया था मुसलमान समझ करके। सुंदरलाल ने इनके लिए कहा कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता के साथ मृत्यु को गले लगा लिया। हिंदी राजभाषा आंदोलन सर्वप्रथम करने वाले हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया कब 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह व श्यामलाल वर्मा द्वारा 1942 में जयपुर समाचार पत्र में ये हिंदी भाषा राज आंदोलन को चलाया आगे। 1926 में 1925 में अनाज की निकासी आंदोलन जयपुर में अकाल की स्थिति में, यानी अकाल जयपुर में पड़ा था, तो जयपुर के शासक थे वो अंग्रेजों के सहयोग में थे, तो उनके सहयोग में रहते हुए अनाज को जयपुर से बाहर निकाल रहे थे, तो इनके लिए आंदोलन चलाया गया था। 1927 का है ये चरखा संघ। जयपुर में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने, और ये चरखा संघ वास्तविक में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन जयपुर में जमनालाल बजाज। 1925 में अजमेर में चरखा संघ, और इनका जन्म हुआ था जमनालाल बजाज का 1889 में काशी का बांस सीकर में। इनके उपनाम है राजस्थान का भामाशाह, गांधी जी के 5वें पुत्र, गुलाम नंबर 4। ठीक है। 5 अप्रैल 1931 को मोती दिवस, यानी कारण था मोतीलाल तेजावत को रिहा करने का। मोतीलाल तेजावत को रिहा किया गया, उस दिन मोती दिवस मनाया गया। जयपुर प्रजामंडल गठन स्थापना 1931 को हुई। गठनकर्ता थे कपूर चंद पाटनी। पुनर्गठन हुआ था 1936-37 में। अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र, सचिव थे हीरालाल शास्त्री। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने के बहुत रीजन है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है यहाँ से। जयपुर प्रजामंडल प्रथम अधिवेशन हुआ था 8 मई या 9 मई 1938 को। अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। इसका विलय शेखावटी किसान सभा का, जो 1938 में हीरालाल शास्त्री के सहयोग से जयपुर प्रजामंडल में इसका विलय हो गया। किसका? शेखावटी किसान सभा का। जयपुर सरकार द्वारा 1939 में प्रजामंडल व जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगा दी, यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया। जयपुर में सत्याग्रह हुआ 1939 में। गिरफ्तारी रमा देवी व दुर्गावती शर्मा दोनों महिलाओं का जयपुर प्रजामंडल सत्याग्रह के तहत गिरफ्तारी हुई थी। जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस 1 मार्च 1939 को मनाया गया और जयपुर दिवस मनाया गया 12 मार्च 1939 को। 1940 को प्रजामंडल व राज्य सरकार के मध्य समझौता हुआ, जो भी रियासती सरकार थी। जयपुर प्रजामंडल को मान्यता व मंजूरी मिल गई और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे उस समय। हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ। इन्होंने एक गीत गाया था स्वप्नो आयो रे। लोकगीत प्रिय गीत है प्रत्यक्ष प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये हीरालाल शास्त्री का गीत है। इनकी पुस्तक थी या आत्मकथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इन्होंने जीवन कुटीर वर्तमान में वनस्पति विद्यापीठ है जो टोंक में 1942 में इसकी स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था 16 सितंबर 1942 को। किन के मध्य? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, MI मिर्जा इस्माइल। ये PA थे, यानी PM थे, प्रधानमंत्री। कहाँ के? जयपुर प्रजामंडल के। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। इसके विपक्ष में आज़ाद मोर्चा चलाया गया, जिसका आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था 1942 में हरिश्चंद्र द्वारा। अन्य सदस्य थे इसके रामकरण जोशी, दौलतमत भंडारी। जयपुर था वो भारत प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेगा, ये आज़ाद मोर्चा इसी के लिए चलाया गया था। 1944 में जयपुर प्रजामंडल, इसके अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर आज़ाद मोर्चा व जयपुर प्रजामंडल दोनों का विलय हो गया, मतलब मिल गए वापस। 1946 में जयपुर के PA KM मुंशी ने उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी। इसके बाद आता है बूंदी प्रजामंडल।
स्थापना हुई थी 1931 में। इसके संस्थापक है कांतिलाल जैन। अन्य सदस्य हैं ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद मेहता और बूंदी राज्य लोक परिषद की सहायता से स्थापना हुई थी इसकी। बूंदी राज्य लोक परिषद की 1944 में और इसके संस्थापक थे ऋषिदत्त मेहता। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।